आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फ़ोन पे में जो नया यूपीआई सर्कल का फीचर ऐड किया गया है, इसी फीचर के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि यह फीचर क्या है और आप इसको कैसे यूज करेंगे। सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बता दूंगा और साथ ही इस फीचर के फ़ायदे क्या हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है जो कि कुछ इस प्रकार से है। मान के चलते हैं कि आप किसी शॉप पर जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, लेकिन आपका ना तो बैंक अकाउंट है या फिर आपका बैंक अकाउंट है पर उसमें पैसे नहीं हैं। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि आप वहां से क्यूआर कोड लेते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को भेजते हैं और जब वो पेमेंट करते हैं तब उसकी पेमेंट सक्सेसफुली होती है। लेकिन इस यूपीआई सर्कल फीचर में क्या होता है कि आप एक अपना यूपीआई का सर्कल बना सकते हैं फ़ोन पे ऐप में और उसमें आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जब भी आपको कहीं पर पेमेंट करनी है तो जिन जिन लोगों को आपने यूपीआई सर्कल में ऐड किया हुआ है उनकी बैंक से आप पेमेंट को अपने फ़ोन पे ऐप से ही करा सकते हैं। यही इसका फ़ायदा है। और अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये फीचर वर्क कैसे करता है और आप इस फीचर को फ़ोन पे ऐप में कैसे यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है दोस्तों मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में ये फ़ोन पे है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये जान लेते हैं कि आखिर फ़ोन पे में यूपीआई सर्कल का फीचर मिलता कहाँ है और ये आखिर काम कैसे करता है, और उसके बाद मैं आपको एक दूसरे को इसमें ऐड करके दिखाऊंगा। तो आपको अपने मोबाइल में फ़ोन पे ऐप को ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में फ़ोन पे ऐप ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मैनेज पेमेंट्स के सामने यहीं पर आपको यूपीआई सर्कल का फीचर दिख जाएगा, या फिर आप जब व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई सर्कल का फीचर दिख जाएगा और उसके नीचे लिखा होता है पे फॉर पीपल यू ट्रस्ट, मतलब जिन पर आप विश्वास करते हैं उनके लिए भी आप पेमेंट्स इस ऐप से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके मोबाइल में यहाँ पर कहीं पर भी यूपीआई सर्कल का फीचर नहीं दिख रहा है तो आपका मोबाइल लेटेस्ट वर्जन में अपडेट नहीं होगा और इसीलिए आपको उसको पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप उसे अपडेट कर लेंगे। और अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की और एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट की। साथ ही यहाँ पर लिखा होता है माई यूपीआई सर्कल। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये आखिर काम कैसे करता है। इसने यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन किया, इसके पास पेमेंट करने की रिक्वेस्ट गई, इसने पेमेंट सक्सेस किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू यहाँ पर उसके मतलब फैमिली मेम्बर्स ने पेमेंट कंप्लीट कर दी उसकी और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये लड़की स्कैन करती है लेकिन ये पेमेंट नहीं करती, पेमेंट अपने फादर को भेजती है, वहाँ से वो पेमेंट करता है और उसके बाद पेमेंट सक्सेस हो जाती है। तो इसी प्रकार से कुछ ये काम करता है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि आपको इसमें अपने फ्रेंड सर्कल को ऐड कैसे करना होगा। तो अगर दोस्तों आप फ़ोन पे चलाते हैं और आप अपने किसी ऐसे मेंबर को ऐड करना चाहते हैं जो फ़ोन पे वगैरह नहीं चलाता है, या तो उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है या फिर उसकी बैंक में पैसे नहीं हैं, तो उसको आप यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में ऐड करोगे। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कैन रिक्वेस्ट पेमेंट फ्रॉम यू, मतलब सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के जो लोग होंगे वो आपको पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब वो आपसे पेमेंट कराएंगे। और इसमें आप मैक्सिमम 5 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आप उन लोगों को ऐड करेंगे जिससे आप पेमेंट कराना चाहते हैं। मतलब मान के चलते हैं कि आपकी बैंक पे पैसे नहीं हैं तो आप प्राइमरी कॉन्टैक्ट में उन लोगों को ऐड कर लोगे। तो वहाँ पर जब आप पेमेंट करने जाओगे तो जिन जिन लोगों को आप ऐड करोगे उनके थ्रू भी आप पेमेंट करा सकते हैं। अब कैसे पूरा फीचर वर्क करता है अब मैं चलिए आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर तो ये मेरा मोबाइल है, मैं फ़ोन पे पहले से यूज करता हूँ, लेकिन मेरे केस में क्या है कि मेरा एक छोटा भाई है जो कि फ़ोन पे नहीं चलाता है और वहाँ पर मैं उसको इसमें ऐड करना चाहता हूँ ताकि वो जहाँ कहीं भी जाए तो वहाँ पर वो पेमेंट कंप्लीट करे, मतलब पेमेंट की रिक्वेस्ट मुझे भेजे और मैं पेमेंट उसकी कंप्लीट कर दूँ। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप उसके मोबाइल में फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप को ओपन करेंगे और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको इसमें अपने छोटे भाई का अकाउंट बना देना है उसके मोबाइल नंबर से। आपको यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे तो उसके बाद उसका जो फ़ोन पे में अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। अब मेरे केस में क्या है कि मेरा छोटा भाई के पास कोई भी बैंक नहीं है और ना ही वो फ़ोन पे पहले से चलाता था।
तो अब इसको आप इसमें कैसे ऐड करोगे और कैसे पेमेंट्स वगैरह होंगी, वो सब चीज़ें अभी आप लाइव देखने वाले हैं। हो सकता है कि आप जिसको ऐड कर रहे हैं वो चलाता है, तो उसको भी आप किस प्रकार से ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस मतलब अपने मोबाइल से अपने भाई की पेमेंट करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने भाई को इसमें ऐड करना होगा। तो आप उसको ऐड कैसे करेंगे, तो आपको ऐड करने के लिए UPI सर्कल पर क्लिक करना है। आप सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में उनको ऐड करेंगे जिनकी आप पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब जो आपको पेमेंट करने की रिक्वेस्ट करें। तो आपको इनवाइट सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे ही आप उसका मोबाइल नंबर डालोगे आपको उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी UPI ID और QR कोड डालना पड़ेगा। अगर आपका दोस्त मतलब जिसको ऐड कर रहे हैं वो फ़ोन पे चलाता है तो ऑलरेडी उसकी बैंक का UPI ID और QR कोड बना होता है, जिसको आप यहाँ पर डाल के उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर वो पहले से कोई ऐप चलाता ही नहीं है तब उसका UPI ID और QR कोड आप कहाँ से लाएंगे, तो उस केस में दोस्तों UPI सर्कल का बन जाता है, जैसा मेरे केस में हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी बैंक वगैरह नहीं ऐड है और ना ही इसका कोई बैंक वगैरह है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा प्रोफाइल पर, और प्रोफाइल पर जाने के बाद आप यहाँ UPI ID एंड QR पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको UPI सर्कल की ID देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैंने इसको बनाया है ऑलरेडी, पहले से नहीं बनी आती है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहीं पर आपको UPI सर्कल का ऑप्शन मिल जाता है और आप उस पर क्लिक करके UPI सर्कल की UPI ID और QR कोड बना सकते हैं और इसी से आप यहाँ पर मतलब किसी के फ़ोन पे में ऐड हो सकते हैं और फिर उससे पेमेंट करा सकते हैं। आप मैनेज पेमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको UPI सर्कल का फीचर मिल जाएगा। मतलब अगर बैंक नहीं है तो उस केस में आपको एक्टिवेट करना होगा UPI सर्कल को, तो उसके बाद आपको आपकी UPI ID और QR कोड मिल जाता है। अब इसके बाद सिंपली आपको इसको ऐड करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर QR कोड को सेलेक्ट करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे और उसके बाद ये आपके वाले में मतलब ऐड हो जाएगा। कन्फर्म इनवाइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अगेन कन्फर्म एंड इनवाइट पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर 30 मिनट के अंदर इसको अप्रूव करना होगा। इसमें एक नोटिफिकेशन अभी आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UPI सर्कल न्यू इनवाइट। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई है, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना होगा। अगर आप इस पर नहीं क्लिक करते हैं तो अलर्ट में आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाती है। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिम सेलेक्ट करनी होगी। इस मोबाइल नंबर पर आई है तो यही सिम सेलेक्ट करेंगे। सेंड SMS पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। SMS वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके लिए ये सिम आपके इसी मोबाइल में पड़ी होनी चाहिए। अगर दूसरे मोबाइल में होगी तभी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिसीव मनी फ्रॉम एनी UPI ऐप में आपको इस पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर जो आप एक्सेप्ट करोगे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतलब ये UPI सर्कल में जो है वो आप उसमें ऐड हो जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल में भी आ गया है इनवाइट एक्सेप्टेड और उसके बाद आपको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं कर रहा था आपने देखा भी होगा कि वीडियो कुछ सेकंड्स के लिए कट हुआ था, तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था सिम के द्वारा और इसीलिए मैंने थोड़ी देर बाद ट्राई किया है तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इसीलिए अगर आपको भी कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप वेट करेंगे, 24 आवर का भी वेट करना पड़ सकता है और उसके बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आप यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाओगे। तो इस प्रकार से दोस्तों UPI सर्कल में लोगों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें मतलब इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था मेरे भाई का, लेकिन मेरा था, तो यहाँ पर मैंने उसको सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में ऐड कर लिया है और अब वो हमारी बैंक के थ्रू पेमेंट को कंप्लीट करा सकता है। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली वो जिस भी शॉप पर जाए उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद इस पर QR पर क्लिक करना है और उसके बाद कुछ इस प्रकार से वो QR को स्कैन कर लेगा। जब स्कैन करेगा यहाँ पर अमाउंट डालना है जितना भी आप वो पेमेंट करना चाहते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो UPI सर्कल है वो आ जाएगा। यहाँ पर UPI सर्कल आया है, आपको रिक्वेस्ट एंड पे पर क्लिक करना है और ये जो रिक्वेस्ट है ये इसमें चली जाएगी, मतलब जिसको भी आपने भेजी है UPI सर्कल के द्वारा। आप देख सकते हैं कि UPI सर्कल में यहाँ पर इसमें पेमेंट करने की रिक्वेस्ट आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है बार बार। तो अब इसमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर उसको इस पर क्लिक करना है, मतलब जिसके पास आपने पेमेंट भेजी है,
और उसके बाद उसको यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। सारी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर, जिसके भी QR कोड पर जा रही है UPI ID और जिसने भी आपको भेजी है वो सब कुछ आपको दिख जाएगी। कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं कि ये पेमेंट आप कहाँ कर रहे हो, कहाँ करवाना चाह रहे हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और 10 मिनट के लिए वैलिड होती है ये। तो आपको अप्रूव एंड पे पर क्लिक करना है, उसके बाद पे पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी बैंक का UPI पिन डाल देना है। जैसे ही आप UPI पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। दोनों में ये शो हो जाएगा कि पेमेंट कंप्लीट हो गई है और इस प्रकार से वो वहाँ पर मतलब दिखा भी सकता है कि सर मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दी है। इसके पास बैंक नहीं थी, इसने मतलब आपके भाई ने आपसे पेमेंट कराई है, तो इस यहाँ पर भी दिखेगा कि पेमेंट सक्सेसफुल और इसको वो दिखा भी सकता है। और ये सारी हिस्ट्री भी इसमें दिखेगी, यहाँ पर आपने पेमेंट की है और यहाँ पर UTR नंबर सब कुछ वगैरह मतलब सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों UPI सर्कल को यूज किया जाता है। आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।